नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। और आज हम एक्सरसाइज 143 यानी 143 ऑक्सफोर्ड जूनियर का ये ट्रांसलेशन है। और इसमें वॉइस के सेंटेंसेस हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के मिक्स के सेंटेंस हैं। अगर आप एक्टिव और पैसिव को नहीं समझ पाते हैं तो हमारा जो ये प्लेलिस्ट है, वॉइस का जो प्लेलिस्ट है, एक्सरसाइज 142 यानी 142 से जो स्टार्ट है जूनियर का एक्सरसाइज, उस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सबसे पहला वीडियो आपको मिलेगा जिसमें मैंने वॉइस को समझाया। आप वहां से उस सेंटेंसेस के अंतर को समझ पाएंगे। ऐसे भी अगर आप क्लास में सही से बने रहेंगे, हर एक सेंटेंस के ट्रांसलेशन को आप बारीकी से देखेंगे तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगा। सबसे पहला क्या है कि हम लोग पढ़ाते हैं। पढ़ाने का काम कौन करता है? हम लोग। तो ये एक्टिव का सेंटेंस है। तो हम लोग की अंग्रेजी वी, और पढ़ाना का अंग्रेजी क्या होता है? टीच। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या करते हैं? सब्जेक्ट के साथ वर्ब का पहला फॉर्म लगाते हैं। तो वी टीच मतलब हम लोग पढ़ाते हैं। पर हम लोगों को पढ़ाया जाता है। पढ़ाने वाला कौन है ये पता ही नहीं है। पढ़ाने का जो ये एक्शन है ये इसी पे परफॉर्म हो रहा है। इसमें जो पढ़ाने वाला काम है वो ये कर रहा है। किसको पढ़ा रहा है ये पता नहीं है, मतलब इसमें ये पढ़ाने वाला एक्शन इसी पे हो रहा है। तो ये पैसिव का सेंटेंस है। तो सब्जेक्ट तो हमारा वी हो गया, मगर इसके साथ हमारा वी आर, और फिर क्या हो जाएगा? वर्ब का तीसरा फॉर्म आ जाएगा टॉट। तो वी आर टॉट मतलब हम लोगों को पढ़ाया जाता है। कारण मैं प्यार करता हूँ। प्यार करने का काम कौन कर रहा है? मैं खुद कर रहा हूँ। तो आई आई और वर्ब का पहला फॉर्म लगाएंगे तो आई लव मतलब मैं प्यार करता हूं। लेकिन दूसरा मुंह से प्यार किया जाता है। अब कौन करता है इसके बारे में नहीं बताया गया है। तो ये जो वर्ब है प्यार करना, ये इसी में परफॉर्म हो रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? आई एम। अब वर्ब का तीसरा फॉर्म लगा देंगे, आई एम लव मतलब मुझे प्यार किया जाता है। वह पीटता है। इसको पीट रहा है नहीं बताया जा रहा है। तो वह पीटता है, तो पीटने का काम करने वाला ये ही है। और पीटना का अंग्रेजी क्या होता है? बीट, और इसके साथ लगा देंगे एस। तो क्या हो जाएगा? बीट्स। तो ही बीट्स मतलब वह पीटता है। इस वाले सेंटेंस में कह रहा है कि उसे पीटा जाता है। अब पीटता कौन है? राम जाने। पीटने का काम इसी को हो रहा है, यही लाजविकता खा रहा है। तो क्या हो गया? ही, और ही के साथ हम क्या लगाएंगे? इज, एम आर में से इज। तो ही इज, और वर्ब का तीसरा फॉर्म लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? बीटन। तो ही इज बीटन का मतलब हो गया उसे पीटा जाता है। अरे वे लोग पेड़ काटते हैं। पेड़ काटने का काम करने वाला कौन है? वे लोग। ये एक्टिव का सेंटेंस हो गया। तो कैसे बनाएंगे? दे कट और द ट्री। द ट्री, दे कट द ट्री मतलब वे लोग पेड़ काटते हैं। अगर पेड़ काटा जाता है, कि काटने का जो काम है इस पेड़ पर ही परफॉर्म हो रहा है, कौन काटता है इसके बारे में बात नहीं हो रही है। तो आप क्या करेंगे? आ ट्री इज कट मतलब पेड़ काटे जाते हैं। अब कह रहा है कि अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। अंग्रेजी पढ़ा कौन रहा है इसकी चर्चा नहीं हो रही है। ये जो पढ़ाई है ये वर्ब किस पर परफॉर्म हो रहा है? इसी अंग्रेजी पर। तो आप क्या करेंगे? इंग्लिश, और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट हो गया तो इज, और फिर क्या हो जाएगा? टॉट। इंग्लिश इज टॉट मतलब अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। कारण लड़के पढ़ाए जाते हैं। पढ़ाने वाला कौन है ये नहीं बताया जा रहा है। तो क्या करेंगे आप? द और बॉयज। अब कहेंगे कि द क्यों लगाया? अब आप बताइए कि लड़के पढ़ाए जाते हैं, ये वाला सेंटेंस कब बोला जाएगा? किसी न किसी खास बच्चों के बारे में, किसी न किसी खास लड़कों के बारे में जब चर्चा होगी तभी ये वाला सेंटेंस बोला जाएगा, ना कि ओवरऑल जितने लड़के हैं उसके लिए बोला गया। तो द बॉयज, और अब क्या करेंगे? यहाँ पे आर लगाएंगे। क्यों? जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, इसके साथ आर लगाएंगे तो द बॉयज आर, और क्या हो जाएगा? टॉट, पढ़ाए जाते हैं। अब कह रहा है कि धान उपजाया जाता है। कौन उपजाता है इसकी चर्चा नहीं है। तो क्या हो जाएगा? पढ़ी, और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट हो रहा है तो पढ़ी इज, और ग्रो का मतलब उगाना होता है, ग्रोन उसका तीसरा फॉर्म होता है। तो पढ़ी इज ग्रोन मतलब धान उगाया जाता है। भिखारी खिलाए जाते हैं। भिखारी खिलाए जाते हैं कैसे बनाएंगे? बेगर। बेगर्स आर फीड का मतलब खिलाना होता है, उसका तीसरा फॉर्म फीड होता है। तो बेगर्स आर फीड मतलब भिखारी खिलाए जाते हैं। सड़कें मरम्मत की जाती हैं। द रोड्स, अब आर लगा देंगे, आर क्या हो जाएगा? रिपेयर्ड। रिपेयर, द रोड्स आर रिपेयर, सड़कें मरम्मत की जाती हैं। पेड़ लगाए जाते हैं। या तो आप अ लगाएंगे या तो द लगाएंगे। सॉरी, द ट्रीज आर प्लांटेड। पेड़ लगाए जाते हैं। कौन लगाता है नहीं बेचा बताया गया है। घोड़े बेचे जाते हैं। घोड़ा जो है वो बेचा जाता है। द हॉर्सेस आर
सेल का मतलब होता है बेचना, और उसका तीसरा फॉर्म हो जाएगा सोल्ड। हॉर्सेस आर सोल्ड मतलब घोड़े बेचे जाते हैं। तुम पढ़ाए जाते हो, कौन पढ़ाता है इसकी चर्चा नहीं है, मगर तुम पढ़ाए जाते हो, तो यू आर और फिर क्या हो जाएगा गॉड। ये पैसिव का सेंटेंस हो रहा है कि हमारी मदद की जाती है। मदद कौन कर रहा है इसका चर्चा यहाँ पे नहीं है, तो क्या हो जाएगा वी आर, उसके बाद क्या हो जाएगा हेल्प, वी आर हेल्प मतलब हमारी मदद की जाती है। अभी कुछ और सेंटेंसेस हैं उसको ले लेते हैं, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो अभी ले लें। नेक्स्ट सेंटेंस है सीता की प्रशंसा की जाती है। प्रशंसा कौन करता है इसका चर्चा यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो सीता क्या करेंगे सीता। सीता हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, ता ते ती प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो सीता इज क्या हो जाएगा प्राइज, मतलब सीता की प्रशंसा की जाती है, उसे पुरस्कृत किया जाता है। कौन करता है इसकी चर्चा नहीं है, लेकिन पुरस्कृत किया जाता है, तो ही और ही के साथ हम क्या लगाएंगे इज, तो ही इज क्या चीज रिवॉर्डेड, रिवॉर्डेड, ही इज रिवॉर्डेड। हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट खेलने का काम कौन कर रहा है, हम लोग। एक्टिव का सेंटेंस हो रहा है, तो वी के साथ क्या लगाएंगे प्ले, तो वी प्ले हम लोग खेलते हैं, क्या चीज खेलते हैं क्रिकेट, तो वी प्ले क्रिकेट। पर हम लोग के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, अब द्वारा के साथ आ रहा है, तो ये क्रिकेट जो है जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, अब वही हमारा सब्जेक्ट बन रहा है, तो हम क्या करेंगे क्रिकेट इज, अब क्या हो जाएगा प्लेड, वर्ब का तीसरा फॉर्म लगाना है, पैसिव का सेंटेंस है, तो क्रिकेट इज प्लेड। अब बाय के साथ ये सब्जेक्ट आएगा, और जब ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ रहा है तो अब ये सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। सो क्रिकेट इज प्लेड बाय अस, यहाँ पे हमने क्या लिखा वी, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, सब्जेक्ट हमारा क्या था वी, लेकिन यही हम लोग द्वारा के साथ है और ऑब्जेक्टिव के स्थान पे है। मैंने इस वीडियो में आपको वॉइस के बारे में बताया है, मैंने उसमें बताया है कि दूल्हे के स्थान पे कोई भी लड़का सेहरा पहन के बैठ जाएगा उसे लोग दूल्हा ही मानेगा, तो जो जिस स्थान पे आएगा उसको उसी स्थान के हिसाब से एडजस्ट होना होगा। ये सब्जेक्ट होते हुए भी ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ रहा है, इसलिए ये ऑब्जेक्टिव केस में आता है। यहाँ बच्चे गलती कर जाते हैं, अरे वे लोग इस काम को करते हैं, ये जो करने वाला है ये काम इसको कौन करता है वे लोग, तो एक्टिंग के सेंटेंस हैं, तो दे के लिए सॉरी वे लोग के लिए हम क्या बोलेंगे दे, और काम करते हैं तो दे और डू, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो दे डू इस काम को मतलब दे वर्क, तो दे डू दिस वर्क, वे लोग इस काम को करते हैं। यह काम उन लोगों के द्वारा किया जाता है, मैंने जाता है नहीं लिखा है लेकिन है सेंटेंस में। तो अब यह काम जो था हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट, अब ये हमारा सब्जेक्ट बन रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे दिस और वर्क, दिस वर्क। अब ये दिस वर्क थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट हो रहा है, इसलिए हम इसके साथ इज लगाएंगे, किया जाता है, तो दिस वर्क इज, और कर्मा का अंग्रेजी डू का तीसरा फॉर्म डन, तो दिस वर्क इज डन उन लोगों के द्वारा बाय, और उन लोगों के लिए हम यहाँ पे दे लाए हैं वे लोग, मगर वो ऑब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ रहा है, तो हम यहाँ क्या करेंगे देम लगाएंगे बाय देम उन लोगों के द्वारा। तो ये अंतर है, इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है। फूल तोड़े जाते हैं, तो द फ्लावर्स अब आर, और फिर क्या कर देंगे प्लक्ड, फूल तोड़े जाते हैं, द फ्लावर्स आर प्लक्ड। क्यों लगाए, वो कहते भैया आपके बाग में आपके बगीचे में या आपके गमले में जो फूल है वो गायब हो जाते हैं, और कोई पूछता है भैया फूल कहाँ चला जाता है, तो फूल तोड़े जाते हैं, मतलब नाम नहीं बता रहे हैं, मम्मी फूल तोड़ती है, दीदी फूल तोड़ती है, भैया फूल तोड़ते हैं, या पापा फूल तोड़ते हैं, ये आप नहीं बताते, मगर ये आप बताते हैं कि फूल तोड़े जाते हैं। मगर कौन सा वाला फूल, इस संसार में जितने सब फूलों की बात नहीं हो रही है ना कुछ खास फूलों के बारे में बात हो रही है, इसलिए दा लगता है। दूध पिया जाता है, तो मिल्क इज, और ड्रिंक का मतलब पीना होता है, और ड्रंक इसका तीसरा फॉर्म होता है, तो मिल्क इज ड्रंक मतलब दूध पिया जाता है। इस तरह से ये एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि आप इस एक्सरसाइज को वॉच करते हुए यहाँ तक आए होंगे। अगर आप सचमुच में इंग्लिश को सही से जानना सीखना समझना चाहते होंगे, तो किसी भी सेंटेंस के फॉर्मेशन में आपको दिक्कत बुझाए तो कमेंट्स में कमेंट्स जरूर करें, और भी दूसरे वीडियोस को देखने के लिए सीखने के लिए आप हमारे चैनल को एक बार विजिट जरूर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज।